वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताल्लुकात वफाकी हुकूमत से और जो गुज़िश्ता रोज़ जिरगा बुलाया चीफ मिनिस्टर साहब ने। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं वो यही है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक उनमें बताया गया कि अमन व अमान के लिए जो ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोऑपरेशन है या ताउन है, ये बहुत ज़रूरी है। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। उधर और लोग भी मौजूद थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़ज़ाना हैं मुज़म्मिल असलम साहब, वो मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब, अमीर मुकाम साहब और राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। एलामिया भी जारी हुआ, दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई और ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस किए गए। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि कोऑपरेशन की ज़रूरत है और साथ में ये भी ज़िक्र किया कि जो तरक्याती मंसूबे हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार, इनके हवाले से भी ताउन की बात की गई है। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ना तो इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई है और ना ही उनके साथ जो मुलाकातें नहीं होती उन पर कोई गुफ्तगू हुई है। अगर इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है जो गुज़िश्ता रोज़ एक जिरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बुलाया। ये तीरा के मामलात के हवाले से ही था, जिस पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान हम कह सकते हैं एक लफ्सी जंग जो है वो जारी है। तो उस पे सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा था कि वो एक जिरगा बुलाएंगे और वहाँ भी ये सारी जो तीरा ऑपरेशन के हवाले से इश्यूज़ हैं उन पर बात होगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरशद अजीज़ मलिक, रेजिडेंट एडिटर है जंग अखबार के, पेशावर से में बेस्ड हैं, और हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफजई साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते ही बताइए कि ये अगर हम पहले जिरगा की बात कर ले फिर आज की डेवलपमेंट्स पे आते हैं कि क्या हुआ। बहुत अहम जिरगा हमें बताया जा रहा था कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बुलाया है। जी बहुत शुक्रिया आरिफा। एक तो ये था कि दो जिरगे हुए, एक तो बड़ा सियासी इत्तेहाद ने किया जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें और लोकल तंजीमें थीं, वो शामिल थीं, वो उसमें शरीक हुई। दूसरा जिरगा जो था वो सरकारी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ने बुलाया, लेकिन तनकीद ये हो रही है कि जो जिरगा सरकार ने बुलाया उसमें वज़ीर आला साहब ने खिताब किया और चंद दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया और वहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई एलामिया जारी हुआ। तो सिर्फ उसको कहा जा रहा है कि ये जिरगा नहीं था बल्कि जलसा था, इस पर ये तनकीद हो रही है। बहरहाल सही। वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब ने एक बात ये भी की थी कि मैं लोगों से पूछूंगा, बड़े दावे भी उन्होंने किए थे कि भाई अब आपको ज़बरदस्ती निकाला गया है, और अगर लोगों ने ये कहा कि जी बिल्कुल हमें ज़बरदस्ती निकाला गया तो मैं आपको वापस छोड़ के आऊँगा। तो कल जलसे में उन्होंने पूछा कि जी आपको ज़बरदस्ती निकाला गया, तो लोगों ने हाथ उठाया। तो फिर उसके बाद ना वापस लेकर गए, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस किस्म के दावे किए जाते सही। हैं, लेकिन वहाँ पे जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये कहना था कि ये जो जिरगे में लोगों को बुलाया गया है ये कोई मशरान नहीं थे, वो 24 रुकनी जिरगा भी गायब हो गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वज़ीर आला साहब कहते थे कि मैं उनसे पूछूंगा, उनसे बयानात लूंगा। तो अपोजिशन का ये कहना है कि जी वहाँ पे जो लोग थे सारे पीटीआई के लोग थे, वर्कर बुलाए गए थे। तो कोई ऐसा ऐसा जिरगा नहीं था जिसमें मशरान होते इलाके के ठीक है, और सियासी जमातों के नुमाइंदे होते। बिल्कुल सही। मुश्ताक साहब, आपने सुनी बात अरशद साहब की, आप इत्तफाक करेंगे कि जिरगा कम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ज्यादा था और इसीलिए जो जिन सवालों के जवाब भी जिनके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे वो जवाब भी ना आए। जी बिल्कुल, असल में ये दो जरगे हुए थे। इससे पहले जो जरगा था वो भी सरकारी था और ये जो जरगा हुआ ये भी सरकारी था। तो ये वो उस तरह के जरगे नहीं है जो कबाइल बुलाते हैं जिसमें तमाम अमायदीन आते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी होती थी, उस टाइप का जलसा नहीं था और जरगा भी नहीं था। असल में आपको पता है कि तिरा के मामले पे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। दोनों हुकूमतें इसमें शामिल थी, उन्होंने फैसला किया था लोग निकलेंगे वहाँ पे फिर ऑपरेशन होगा, लेकिन जब हालात ख़राब हो गए और अब ये हालात वहाँ पे इस काबिल है ही नहीं कि ऑपरेशन किया जाए, तो जब लोगों को तकालीफ ज़्यादा हुई तो अब दोनों पीछे हट रहे हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं।
تو میرے خیال میں انہوں نے کافی سیاست کی لیکن لوگوں کو اندازہ ہے. اور ابھی جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب نے اس کو ہینڈل کیا، پیسے دیے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو ٹوکن دے دے جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں بعد میں ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ بہت سارے ایسے قبائل ہیں کہ جو ایف آر پشاور میں ہے، باڑہ میں ہے اور ان کے آئی ڈی کارڈ صحیح. طرح کے ہیں. اب ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھے رجسٹر کراؤ. تو میرے خیال میں جو جنون ایشوز ہیں، اور کل بھی جو جرگہ ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہ دے، ہمیں امن دے اور ہمیں اپنی عزت سے اپنی جگہ واپس بھیج دے، اور اب ہم کچھ نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہے، مرکزی حکومت کی بھی ہے کہ اس پہ سیاست نہ کرے، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے، اور جس وقت لوگوں کے جو جنون مسائل ہیں طرح کے لوگوں کے، اس کو ایڈریس کرے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.